बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अगर किसी को आज का दिन कोई मायूस खुन नज़र आ रहा है तो प्लीज़ अपने अंदर से ये गलत फहमी निकाल लें। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख, जुडिशल तारीख और हमारी वो तमाम बातें जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान के असल वारसों ने फैसले करने हैं। ये असल वारिस पाकिस्तान की मौजूदा इमेच्योर सियासी क़यादत नहीं है। वो इदारे हैं जिन्होंने बिलाखिर तमाम वो फैसले और गाइडलाइन देनी है जिसकी बिना पर यह मालूम हो जाए कि असल मामला बैक एंड पे है क्या। ये अगर इलेक्शन ना कराने वाली बात है तो क्या इलेक्शन कराने में एक कमजोर सा गवर्नर, क्या वो एक कैपेसिटी और ताकत रखता है कि पंजाब में या निगरान सेटअप में या अगर हुकूमत अगर इलेक्शन करवाना चाहती है तो वो इलेक्शन कराने से इनकार करे? क्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना ताकतवर है कि वो अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कराने से इनकार करे? क्या कुछ ऐसे लोग और भी हैं बीच में? जी हाँ, आज अदालत ने तमाम से, जी हाँ, वो कहते हैं 70 में से कपड़े उतार दिए। जी हाँ, तमाम अफराद को सामने लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के असल वारिसों ने आज वो तमाम गुफ्तगू कर दी और उनके सामने, जी हाँ, मैंने आपसे 3 इस्तीफों की बात करनी है। बड़े अहम तरीन 3 इस्तीफे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मैंने आपसे इस वीलॉग के अंदर बताना है कि आर्मी चीफ को सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है। जी हाँ, उनसे मुतलिक मैंने आपको बताना है। और ये क्या सारी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर आज बिलाखिर वो चीज़ें दुरुस्त सामने आ रही हैं कि पस पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं। सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ने की कोशिश की जा रही है, अदालतों की तारीखें बदलने की कोशिश की जा रही है। बहुत अहम तरीन 3 अहम खबरें और पेशरफ जिससे मुतलिक मैंने आपको बताना। और बता दूं, बहुत जल्द आपको कुछ तगड़े तगड़े किस्म के इस्तीफे भी नज़र आएंगे। हम उनके इशारों का नाम और कुछ वाज़े के नाम भी आपके सामने ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जी आज एक अहम तरीन सुनवाई थी, ऐलान था, और जिसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे होने की मेरे पास बाज़गश्त है और बग़ैर अदालती जंग के फ़तह किसको मिल रही है ये मेरे पास है। इसहाक डार साहब से मुतल्लिक़ कुछ बड़ी खबरें हैं। ये सारी चीज़ें मैं इतना बड़ा दावे ऐसे नहीं आपके सामने कर रहा जी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सिस्टम को घेरे में ले लिया, कानून के शिकंजे में जकड़ के रख लिया और जिसे कहते हैं ना, कुछ हल निकाले बगैर, कोई बात वाजे किए बगैर, अवाम का एतमाद बहाल किए बगैर बात कहीं साइड से निकलनी नहीं है, किसी तौर पर भी नहीं निकलनी है। सीसी पे गुलाम अहमद डोगर साहब का बेसी बुनियादी केस था जी। निगरान सेटअप ने उनकी ट्रांसफ़र की थी DIG लाहौर से जी, वो केस था। लेकिन इसके अलावा भी दीगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी थी ना, और ट्रांसफ़र के इस केस में ना निगरान हुकूमत जारी बात है अपने पर्सनल, हमें लग रहा था, ऐसा नहीं है ना, बैक एंड पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, अपना कोई पर्सनल वेंडेटा जिसकी बिना पर वो इमरान खान साहब के सेटअप से या परवेज़ इलाही के सेटअप के साथ वो लेना चाह रही थी। और तकर्रुर तबादले का निगरान हुकूमत को इख्तियार है नहीं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात वाज़ेह की है। जो वो इख्तियार इस्तेमाल कर रही है सियासी हुकूमतों के फैसले रिवर्स करने का, जब मैं तौंसा की ज़िला की बात कर रहा हूँ, गुजरात डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, मरी की बात, इन तमाम के जो स्टेटस जो परवेज़ इलाही साहब ने बनाए थे डिवीज़न का या ज़िले का या तहसीलों का, उन तमाम को इनको रिवर्स कर दिया। इसके अलावा जी इनके पास ये भी नहीं था कि वो निगरान सेटअप इस तरह के तकर्रुर तबादले किए जा सके इलेक्शन कमिश्नर को बुला के। जाहिर बात है आज सुप्रीम कोर्ट ने निगरान सेटअप को तो नहीं बुलाना था ना, इनके अब्बा को बुलाना था, इनके वालिद मोहतरम को बुलाना था, इनके ऊपर निगरान सेटअप के ऊपर एतमाद करने वाले को बुलाना था कि कहा था कि हाँ, मेरा विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी तमाम सिक्योरिटीज़ और जो सियासी जमातों ने मुझे नाम दिए उनके मुताबिक जनाब ये साहब हैं जो इस पंजाब के अंदर या KPK के अंदर बेहतरीन तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, असल जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने ये अपॉइंट किया था, उनको ये अदालत ने बुला लिया जी। और अब्बा जब बुलाया तो फिर डेफिनेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पेश हुए। अदालत सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया और फिर जब आज बुलाया तो तमाम के तमाम राज खुलना शुरू हो गए जिनसे मुतल्लिक को बात करने के लिए भी बड़ी जरूरत चाहिए। मगर सिकंदर सुल्तान राजा, मेरा ख्याल है कि उनको पता है कि सारी बली आई उनके ऊपर रही है, सारा गंद फेंका ही उनके ऊपर जा रहा है, असल स्क्रिप्ट कुछ और है, बनाने वाले कुछ और हैं, करवाने वाले कुछ और हैं, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा क्यों जलील हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने अकेले जलील नहीं होना। आज उन्होंने जिस तरह अदालत के सामने बैठी, बड़ी गर्मा गर्म समात हुई जी, और निगरान हुकूमत के तकर्रुर तबादले की बात हुई। बाकायदा तौर पर अदालत ने कहा पूरे आधे पंजाब में तकर्रुर तबादले हुए हैं, क्या कोई ज़िला ऐसा है जहाँ कोई ट्रांसफ़र ना की गई हो? एडवोकेट जनरल ने ज़रूर कहा कि जनाब ये ट्रांसफ़र तबादले तब मना होते हैं जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए। तो इलेक्शन का शेड्यूल ने कहा अच्छा इलेक्शन का शेड्यूल बुला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुला लिया जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फ़ौरन मासूम बन गए, बनता भी था उनका, ज़ाहिरी बात है
कितना को उनको हम एल्फ्रेड हिचकॉक या जेम्स बॉन्ड 007 समझेंगे, कितना को मजबूत असाब का समझेंगे। ऐसे तो नहीं है सर, एक दिन तो सीट उतर ही जानी। जनरल बाजवा साहब की उतरी है ना, देखे क्या हो रहा। तो इनको भी बहुत अच्छे से पता चल गया कि नहीं, मेरे ऊपर सब मेरे कंधे पे रख के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने नहीं प्रेशर लेना, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और यही उन्होंने कहा, उन्होंने कहा अदालत हुक्म दे। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप अदालत हुक्म दे, ये तमाम तकर्रुर और तबादले हम रोक देते हैं, प्लीज़ अदालत हमें हुक्म दे दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बेबसी की इज़हार की है। उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख हम खुद नहीं दे सकते क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, कानून की खिलाफ वर्जी होगी। हमें गाइडलाइन जारी की थी हमने, वो कह रहे हैं कि पूरे निगरान सेटअप पे, सबसे पहले मैं ट्रांसफर पोस्टिंग बता दूं, फिर कहता हूं इलेक्शन ना कराने वाले मामला क्या है। उन्होंने कहा हमने निगरान हुकूमत को पूरी गाइडलाइन जारी की थी कि इस गाइडलाइन के ऊपर आपने अपनी निगरान हुकूमत रखनी है। उन्होंने कहा मैं बेबस हूँ, पूरी गाइडलाइन जारी की है और किसी पर अमल नहीं किया निगरान हुकूमत ने। सबसे पहले उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के इक़दामात, उनके निगरान सेटअप से अपने आप को बरी जमा किया। उन्होंने कहा जी मैं गाइडलाइन दे सकता था, मैं चीज़ें बता सकता था कि किस पैरा के ऊपर आपने अपनी इस निगरान सेटअप, आपकी डोमेन क्या है, क्या आपने पिछली सियासी हुकूमतों के फैसले को रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तमाम गाइडलाइन दी है। लेकिन मेरी बेबसी है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनसे कल पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, अभी तो देखें कल क्या क्या निकलता है सामने। जब वो चीज़ जो बोला है वो जब रिटर्न मिलेगा ना, तो फिर आपको चीज़ें पता चलेगी कि पसे पर्दा मामला कौन से हैं, ये कौन से पपेट चल रहे हैं बीच में, जिनके ऊपर सामने रख के कोशिश की जा रही है। हाँ, असल वारिस पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने ये तमाम के तमाम फैसले करने हैं। अहम तरीन चीज़ जिस पे कल रिपोर्ट जमा कराएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर, अब ये है मेन पॉइंट। उन्होंने कहा मुझे अपने इख्तियारात पर आईनी तकाज़ों के जरिए अमल करते हुए रोका जा रहा है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके बाइस होने पर इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो अपने ही उन तमाम एडजस्टेबल जो अफराद हैं, जिन्होंने इनको, जो तमाम मुहर्रकात है जिन्होंने इनको एक जगह पे एडजस्ट करके रखा, उन्होंने कहा मुझे अपने आईनी इख्तियारात पर अमल करने से रोका जा रहा है। सर मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ, मुझे रोका जा रहा है। पूरी बेबसी बोला उन्होंने, मुझे बुखार शुखार भी है। उन्होंने कहा नहीं आपने आना ही आना। उन्होंने कहा जी फ़ौज से सिक्योरिटी मांगता हूँ कि मुझे पंजाब में इलेक्शन कराना है, मुझे केपी में के इलेक्शन कराना है, मैं फ़ौज से सिक्योरिटी मांगता हूँ, फ़ौज इनकार कर रही है। उन्होंने कहा हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वो कौन सी वजूहात है, वो क्या चीज़ें, वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है। उन्होंने कहा जिसने मुझे सिक्योरिटी देनी है वो ही मुझे इनकार कर रही है। उन्होंने कहा अदलिया आपकी बात करता हूँ। उन्होंने कहा मैं आरोज़ मांगता हूँ, ये स्क्रूटनी के तमाम मराहिल और पता नहीं कागजात नामजदगी सही है नहीं है, रिकॉर्ड पिछला मौजूद है कि नहीं है, इन्होंने अपने रिटर्न जमा कराई है कि नहीं कराई है, क्या चीज़ है। उन्होंने कहा मैं अदालती अमला मांगता हूँ आरोज़ की शक्ल में, उससे मुझे इनकार किया जा रहा है कि हम आपको अदालती अमला, हमारे पास शॉर्टेज, हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने कहा इन हालात में मैं कैसे इलेक्शन करा सकता हूँ, आप सिर्फ मुझे कह रहे हैं। फ़ौज सिक्योरिटी नहीं दे रही, अदालत अपना अमला नहीं दे रही। आगे सुने, उन्होंने कहा इलेक्शन कराने के लिए मैं हुकूमत से पैसे मांगता हूँ। पहले लोग खबरों के जरिए बातें चल रही थी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर कह रहा है। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत से पैसे मांगता हूँ, वजारत ख़जाना से, वो मुझे पैसे देने से इनकारी है। आप मुझे कह रहे हैं मैं इलेक्शन कराऊँ, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा सिर्फ आप मुझे कह रहे हैं, वजारत ख़जाना इन्वॉल्व है, फ़ौज की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, आरोज़ अदलिया का सिस्टम इन्वॉल्व है इसके अंदर। उन्होंने कहा यानी कहने मतलब मुझसे किसी किस्म का कोई ताउन ही नहीं कर रहा और आप मुझसे कह रहे हैं मैंने इलेक्शन करवाने हैं, मैं क्या करूँ जी। काम से मुझे रोका जा रहा है। और यानी उनके कहने का मतलब है जो स्क्रिप्ट बनाया ना, उस स्क्रिप्ट के साथ मैं काम नहीं कर सकता। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो स्क्रिप्ट बनाया ना, इस स्क्रिप्ट पे मैं काम नहीं कर सकता, उस तनख्वाह पे काम कर सकता हूँ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी बता दिया कि मैं स्क्रिप्ट के साथ चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यानी ये सारा मामला किसी और तरफ जा रहा है, और जिस तरफ जा रहा है तो वो भी मैं आपको बता दूं जी। अदालत ने रिपोर्ट जो मांगी है ना, सारा रिकॉर्ड अदालत ने मांगा है, और अदालत ने कहा चीफ इलेक्शन के साथ आपने फ़ौज के साथ जो राब्ते किए, ख़तो किताबत, सारा रिकॉर्ड लेके पहुंचे ताकि पता ना चले ना आप झूठ बोल रहे हैं। आपने वजारत ख़जाना के साथ जो ख़तो किताबत की पैसों के मुतालिक, वो सारी रिपोर्ट लेके आएँ। आपने सिक्योरिटी के हवाले से जो बात की है वो सारी रिपोर्ट लेके आएँ। आपने अदालत की क्रॉसपॉन्डिंग यानी जुडिशरी के हवाले से आरोज़ जो मांगे, उस तमाम की क्रॉसपॉन्डिंग मेरे सामने लेके आएँ, ठीक है। और इतना मैं बता दूँ, अगर अदालत की फिरकी घूम गई तो जो सिक्योरिटी चीफ़ है ना, आर्मी चीफ़, उनको बुला सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब को सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है। चलिए अगर थोड़ा लिहाज कर लिया जाएगा दीगर मुल्क की मामलात और हालात के हवाले से, तो उनका GHQ का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। अगर मज़ीद कोई लिहाज कर लिया जाए
तो वजारत दिफा को बाकायदा तौर पर समझ जारी कर सकते भाई ये क्या मामला है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन की कदगन है, हर हालत में ये इलेक्शन करवाना है और तुम लोग सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। तो ये हो सकता है अगर अदालत घूम गई, और मुझे लग रहा है कि जब फैसले ही इदारों ने करने तो फिर ऐसा ही है। और स्क्रिप्ट के ऊपर चलने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया। मैं आपको पहली बार कह रहा हूँ, बस अब वो जगह जहाँ इसके पर जल जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। तो वो देखें, नुमाइंदा आ सकता है, अदालत अपने नुमाइंदे को तलब कर सकती है कि तुमने आरओ देने से कैसे इनकार किया है, वजारत ख़जाना के नुमाइंदे को बुला सकती है, इसहाक डार साहब को बुला सकती है। तो मतलब बग़ैर अदालत जाए ना, इमरान खान साहब को उनके मौक़िफ़ को फ़तह मिल रही है। मेरा ख्याल है कि रिकग्निशन, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग्स आइन की इमरान खान साहब की वकला की टीम को शायद ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये पूरे PDM की जो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो बड़े आ गए और फैसला उन्होंने ही करना है। उधर इस्लामाबाद में ना 3 इस्तीफ़ों के हवाले से बहुत ख़बरें हैं और मेरिट पे भी लग रही हैं कुछ ख़बरें ही हैं जिसे कहते हैं बाज़गश्त हैं जिसको चल रही है जी, और वो एक ना एक ने आ जाना है। इतना मैं आपको पहले बता दूं, एक ना एक इस्तीफ़े ने आ जाना है। सबसे पहले जी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जिस तरह अदालत के सामने अपनी बेबसी शो की है ना, मुझे उम्मीद है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि सारा बोझ उन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है। दूसरा चेयरमैन नैब साद सुल्तान साहब, उनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक है, क्योंकि जितना जलील उन्होंने करवा दिया है ये तमाम मामलात के अंदर, अल्लाहु अकबर, इतना भी स्क्रिप्ट क्या होता है। तो उनसे मुतल्लिक है कि शायद वो कह रहे हैं कि शायद हमारे पोते पोते नवासे को गालियाँ ना पड़ जाएँ या पढ़ रही हैं ये जो कुछ भी है, उनसे मुतल्लिक भी खबर है। तीसरा एक है खबर, मगर वो इतने तुंदो तेज़ तरीके से नहीं, वो है इसहाक डार साहब से मुतल्लिक, कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है ना PMLN के अंदर, वो चाहते हैं कि एक हमें स्केपगोट चाहिए। इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा के लिए वो दबाव डाल रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें ताकि कुछ अवाम के सामने फेस सेविंग हो सके, नहीं तो कमाल ही चीज़ है। चाहे इसके कि मरियम बीबी, मैंने अगला व्लॉग करना है, मरियम बीबी ने आज के इजलास में कहा मेरा मौजूदा हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी पॉलिसी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नून में अलहदा हूँ। वो अलहदा से है, वो मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन इनके इस्तीफ़े के हवाले से है। और ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर ख़जाना लाया जाए ताकि वो पूरा पे हिस्सा डाला जाए ना बीच में, सिर्फ नून लीग की क्यों जलील हो, पीपल्स पार्टी वोट ले ले, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो ये 3 के मुतल्लिक खबरें हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में अभी फिर 2 बजे तक का टाइम मजीद मांगा गया। सुबह 8 बजे था इमरान खान साहब की जो रादारी ज़मानत थी, और फिर सिक्योरिटी के मामला पे हुआ, फिर 2-3 घंटे मिल गए, फिर 12:30 हो, फिर 12:30 के बाद अब 2 बजे तक का वक्त मिला है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब मुकम्मल तौर पर रादारी ज़मानत के लिए वक्त पे वक्त दिए जा रहे हैं और बार बार वक्त मांगा जा रहा है। शायद इमरान खान साहब पेश हो जाएँ, ऐसा लग रहा है कि वो बार बार जो वक्त, क्योंकि सिक्योरिटी चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को ना आपने ज़रा हकीकत पर आए पे भी देखी। सिक्योरिटी पहले भी थी, वज़ीराबाद पे हमला हो गया ना, तो इमरान खान साहब इन सब चीज़ों को देखना भी है। एक हादसा ही होना ना सर, फिर क्या करेंगे, अल्लाह ना करे, पाक परवरदिगार ना करे ना, बस वो तो बस क्या होगा, फिर क्या हुआ, क्या हो गया आज तक वज़ीराबाद वाले हमले के बाद, हुआ कुछ नहीं हुआ ना। तो इतने जज्बाती नहीं होना उनको पेश कराने के हवाले से। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मोरक़ात हैं, बहुत सी इत्तलात हैं जो इस वक्त साथ ज़रूर चल रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का ये भी तो मुद्दा है ना कि जी सलमान शहबाज को लंदन के अंदर ही फांसी ज़मानत मिल गई थी अदालत के अंदर आने के लिए, इसहाक डार साहब को लंदन में ही फांसी ज़मानत मिल गई थी, खुद शहबाज शरीफ साहब को फांसी ज़मानत कई बार मिली है। तो यार हमारी बारी इतनी सख्ती करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल मुझे लगता है कि पेश होंगे। शेख रशीद साहब की मुश्किल आसान हो गई है, ज़मानत मंजूर होगी, बड़ा दबाव था, सियासी वफादारी उनकी बदलने के हवाले से मुलाकातें भी बड़ी छुपे आम करवाएगी, आंखों में पट्टियाँ डाल के और फिर पता नहीं सब करके। बहरहाल सुरखरू हो गए, शेख रशीद साहब ज़मानत के बाद बाहर आ रहे हैं जी, और ये सारी खबरें हैं। फीडबैक से मतलब दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हाँ, एतमाद रखें, असल वारिस आ गए हैं बीच में।